Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Now we go toward the new topic, that is the small molecule. All of you open the book page number 5. बच्चे आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्मॉल मॉलिक्यूल. ठीक है, आप सब अपनी बुक्स खोल दें, अपने सामने रखते बुक का पेज नंबर 5. ऑल ऑफ यू ओपन द बुक पेज नंबर 5. ठीक है, द स्मॉल मॉलिक्यूल हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. लार्ज मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, दैट्स आर लार्ज मॉलिक्यूल. इनकी डाइजेशन हो जाती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. ठीक है ना, तो बुक आप सबके सामने पढ़ा हो, बुक में देख ले पेज नंबर 5. बुक का पेज नंबर 5 सबके सामने खुलाओ. सबने अपने बुक अपने सामने रखनी है. By the time the food is digested, the large molecules of carbohydrates, proteins and fats have been broken down into smaller molecules like this. अब तो खुराक हमने ले लिया है, ठीक है ना. हम सुबह नाश्ता कर लेते हैं, उसमें जब पराठा ले ले, चाय ले ले, ब्रेड ले ले, एग ले ले, इनमें ये पाए जाते हैं स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स. ठीक है ना, तो ये सारे के सारे होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल में. किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म. अब आप पराठा खाते हो, पराठा व्हीट से बना है, व्हीट में मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, उसमें कुछ प्रोटीन्स में मौजूद है. इसी तरह एग का है तो उसमें व्हाइट में प्रोटीन मौजूद है, येलो में फैट्स मौजूद है. इसी तरह और हम चीजें ले लें उसमें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब की ब्रोकन डाउन हो जाती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में लाइक दिस. अब नीचे देखिए आपको दिया हुआ है स्टार्च. अब स्टार्च निशास्ता जो गंदम में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है. ठीक है ना, ये स्टार्च ये फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है. इसकी ब्रेकडाउन होती है किसकी मदद से? किस एंजाइम्स की मदद से? कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स. स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम. वो इसकी ब्रेक डाउन कर देता है, इनको ब्रेक कर देता है किन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में? ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर कॉल्ड माल्टोज. ये बॉडी में स्टार्च की ब्रेकडाउन कर लेते हैं ग्लूकोज एंड सिंपल शुगर माल्टोज में. और ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई काम करते हैं, एनर्जी हमें देता है, एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं तो हम ग्लूकोज एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज प्रोटीन. प्रोटेज एंजाइम्स अमाइनो एसिड. प्रोटीन जो है जो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है. ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी जब तक इंसान जिंदा रहता है उसमें ग्रोथ होती रहती है. ठीक है, किसी न किसी पार्ट की, तो उसमें प्रोटीन जो है अमल करता है. प्रोटीन जो है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है अमीनो एसिड में. ठीक है ना, ये हम प्रोटीन जो है आप एग ले लें, मशरूम का ले, फिश ले लें, चिकन ले लें, इन सब में प्रोटीन मौजूद होता है. ये प्रोटीन प्रोटेज एंजाइम्स की मदद से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो फिर हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी की ग्रोथ में. जैसे आपकी स्किन में ग्रोथ हो रही है, हेयर्स की ग्रोथ होती है, इंटरनल कोई बॉडी पार्ट्स हो, सेल्स की ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्स बनते हैं और उसकी ग्रोथ हो. ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन. नेक्स्ट वन इज फैट्स. फैट्स क्या है? वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में. किसकी मदद से? लिपेज एंजाइम्स की मदद से. ठीक है ना, ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल. अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है. ठीक है ना, इसमें देख ले कार्बोहाइड्रेट की मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या एमाइलेज की मदद से उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है स्टार्च इनटू शुगर. अब देखो चेन वो सारे के सारे कंबाइन है. स्टार्च मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स के आपको स्मॉल स्मॉल नजर आ रहे हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स. और ये बड़े बड़े सर्कल जो है दैट इज शुगर मॉलिक्यूल, स्टार्च मॉलिक्यूल. इनकी जब ब्रेक डाउन होती है किसकी मदद से? कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से, अमाइलाइज की मदद से. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, इसी तरह और आपके साथ पिक्चर्स शेयर करते हैं जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स क्या बता रहे हैं. अब ये जो है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है. ठीक है, हमारे पास उसका पूरा चेन होता है कि कार्बन है, ये जो सी रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन है, ओ मीन ऑक्सीजन, एच मीन हाइड्रोजन, एन मीन नाइट्रोजन, आर मीन ऑर्गेनिक मटेरियल.
अब यहाँ पे देखिए प्रोटीन मॉलिक्यूल के डाइजेशन हो रही है प्रोटेज से के मदद से, ठीक है ना, प्रोटेज एंजाइम्स की मदद से, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं अमीनो एसिड में। ठीक है, ये देख ले प्रोटेज लिखा हुआ है, स्मॉल डॉट्स देखिए आपको यहाँ लिखा है प्रोटेज, प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसकी डाइजेशन हो रही है और किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, अमीनो एसिड में। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स है दी हुई है डिफरेंस, ठीक है। ये दोबारा एज इट इज उसका है कार्बोहाइड्रेट का, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसके बाद ये, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़ब करना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के उसमें ये सारे की सारे एब्जॉर्प्शन हो गई, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गई है। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज और सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में, फैट जो है फैटी एसिड एंड ग्लाइसोल में। तो ये सारे के सारे शामिल हो गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड में मिल गए। अब आप देखिए एब्जॉर्प्शन जज़ब करना, ठीक है। नियरली all of the absorption of the food into the bloodstream take place in the small intestine। तमाम का तमाम जो एब्जॉर्प्शन है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला, प्रोटीन, फैट्स मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल है, इनकी जो डाइजेशन होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन है वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, वहां पे ब्लड सिस्टम में शामिल हो जाता है। The digested food are transported to the liver and the liver control what happened to them। ये आप देख ले, लिवर जिसे हम जिगर कहते हैं, ठीक है ना, कलीजी कहते हैं, जिगर कहते हैं, ये हमारे पास ब्लड से बना हुआ एक ऑर्गन है, ये सारा का सारा ब्लड है, ये मेन सेंटर है, ठीक है। लिवर क्या काम करता है, ये रेगुलेट करता है केमिकल लेवल्स को ब्लड में, एक्सक्रीशन करता है बाइल जो फैट्स की ब्रेक डाउन करता है, स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन के, विटामिन के, मिनरल्स की, ये इसकी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो खुराक जो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये ब्लड सारा सिस्टम जो ब्लड है वो जाके लिवर में चला जाता है। लिवर खुद जो है ये बना हुआ है ब्लड से, ये मेन सेंटर ऑफ ब्लड है। लिवर जो है दैट इज द मेन ब्लड सेंटर ऑफ ब्लड, जिसको हम कहते हैं जिगर, ठीक है। अक्सर जिनमें खून की कमी होती है तो डॉक्टर ज्यादातर कहते हैं कि लिवर काया करे कि ब्लड लेवल बराबर हो, ठीक है। द लिवर कंट्रोल व्हाट हैपन टू देम। अब लिवर जो है क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या क्या हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं वो लिवर क्या काम कर रहे हैं। फर्स्ट वन देखिए, ग्लूकोज इज नीडेड फॉर रिस्पायरेशन। हम जो सांस ले रहे हैं मुसलसल, ठीक है ना, उस सांस के साथ कौन सी चीज अंदर जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाके खुराक के साथ मिल जाती है। तो द प्रोसेस, ठीक है, द केमिकल प्रोसेस in which food is break down in the presence of oxygen is called respiration। इसको हम respiration भी कहते हैं, ठीक है। तो respiration प्रोसेस में क्या होता है, हम जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन चला जाता है और फूड इसके साथ मिलके ऑक्सीजन इसके साथ शामिल हो जाता है। तो जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, तो वो किसके लिए जरूरी है, हम जो रिस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये रिस्पायरेशन का अमल हमारे बॉडी में दिन रात रहता है। हम दिन रात ब्रेक डाउन ऑफ फूडिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट इन द ब्लड। एक कांस्टेंट, एक मुतदिल ग्लूकोज का जो है वो सर्कुलेशन चक्कर होती है ब्लड में। इफ देयर इज टू मच ग्लूकोज, अगर ये हमारी नीड से ज्यादा हो जाए, बॉडी की नीड से ज्यादा हो जाता है, तो लिवर इसके साथ क्या कर लेते हैं, द लिवर कन्वर्ट सम इनटू इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन। अब ये ग्लूकोज बॉडी तो यूज कर रहा है रिस्पायरेशन में, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा हो, मतलब हमारे बॉडी में ज्यादा बना हो इस्तेमाल से, ठीक है, जितना हम इस्तेमाल करें उस दिन उससे ज्यादा बना हो, तो लिवर उसको कन्वर्ट कर देता है इन सॉल्युबल ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। ग्लाइकोजन जो है ये भी हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड मटेरियल है, ठीक है। जैसे एथलीट्स वगैरह गेम खेलने वाले हैं तो इनको फिर ये
ग्लाइकोजन जो है वो यूज कर लेते हैं। दिस कैन बी चेंज बैक टू ग्लूकोज व्हेन इट इज नीडेड। अब जो एथलीट्स वाले, गेम वाले, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, तो ये अगर पास टाइम उन्होंने ग्लाइकोजन स्टोर किया होता है तो वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी इस्तेमाल करते हैं। डे नाइट ब्रेक डाउन होती है फूड की, ठीक है ना। सेकेंड वन पॉइंट है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्ट इनटू फैट। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हम ऐसे खुराक ले जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, गंदम की चीजें खाए सारे के सारे ऐसे स्वीट्स वगैरह ले ले, ज्यादा चॉकलेट्स, केक्स खाए, इनमें ज्यादातर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। तो फिर अगर बॉडी पहले तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज जो है वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बॉडी पे जरूरत हो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम डेली स्कूल आते हैं, हम प्रॉपर हमें नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हमें पूरे की पूरे, हम जब 8 पीरियड्स लेते हैं, रिटन वर्क करते हैं, हम अपनी एनर्जी देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सुनने में भी इस्तेमाल करते हैं, लिखने में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सारा का सारा एनर्जी हमें चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हो जाए ग्लाइकोजन में फिर चाहिए तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है ना, और बॉडी की नीड से ज्यादा हो जाए तो लिवर उसको कन्वर्ट कर देता है फैट्स में। अब नेक्स्ट वन जो है अमाइनो एसिड फॉर्म बाय डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है, ठीक है, लेकिन ये जो है स्टोर नहीं होता क्योंकि मुसलसल बॉडी में ग्रोथ होते हैं। अगर बाज़ औक़ात ये स्टोर हो जाए तो वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। दे आर यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये अमाइनो एसिड जो है जो प्रोटीन के डाइजेशन से बनती है, ये स्टोर नहीं होता, ये बॉडी यूज करती है ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर करने के लिए। स्किन में कट लग जाए उसकी रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए, हेयर ग्रोथ के लिए, ऐसी बॉडी की वो और ऑर्गन है, सेल्स वगैरह, इसकी री ग्रोथ जो हो जाती है, न्यू सेल्स जो बनते हैं तो उनके लिए चाहिए। अब जो है एक्सेस अमाइनो एसिड अगर इजाफी हमारे पास हो जाए, चेंज इनटू अ सब्सटेंस, एक मादा है कॉल्ड यूरिया विच इज देन एक्सक्रीट, वो हम बॉडी से निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो हम पेशाब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, ठीक है ना। जो फजला हमारे बॉडी से निकलता है जो यूरिन के फॉर्म में, फीसिस के फॉर्म में, ये यूरिया कन्वर्ट हो जाता है, ये यूरिन में भी निकल जाता है और बाज़ औक़ात यूरिया में जो है वो फीसिस में भी निकल जाता है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे रिमूवल का अमल, ठीक है ना। हमने जो 4 स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के पढ़े थे, मैकेनिकल, केमिकल, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। अब लास्ट वन जो था रिमूवल, तो वो आप यहाँ पे आ जाते हैं। इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर and mineral salts are removed from the undigested food and absorbed into the blood। अब undigested food जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, उससे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या कर लेता है, वाटर और मिनरल साल्ट रिमूव कर लेते हैं, अनडाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको ब्लड में। फूड ऑफन कंटेन सेलुलोज। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज है सेलुलोज। सेलुलोज एक सब्सटेंस है जो प्लांट के सेल वॉल में मौजूद है। प्लांट्स के सेल वॉल, हम जो फ्रूट्स लेते हैं, हम जो वेजिटेबल्स लेते हैं, ठीक है ना, जो ग्रीन सब्जियां वगैरह हम खाते हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे ग्लूकोज में हो जाते हैं सेलुलोज। सेलुलोज क्या कर लेता है, ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन जो हम पेशाब करते हैं, जो फीसिस हम करते हैं, वो इजीली बॉडी से आसानी से निकल जाता है। अगर हम सारा का सारा गोश्त वगैरह खाए तो फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारे खुराक, डेली खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल का होना मस्ट है, ठीक है ना, इनटेक, क्योंकि वो हमें सेलुलोज देंगे और सेलुलोज जो है उससे क्या बना है, प्लांट का सेल वॉल, ये डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को पास करने में रेक्टम में और उससे फिर एनएस के थ्रू निकलने में मदद करता है। दिस एंड एनी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज पास्ड। Food often contains cellulose from the plant cell wall which can not be digested. ये digest नहीं होता. This and any remaining undigested material passes on to the rectum where it is stored as a feces.
ठीक है। ये जो रिमेनिंग अनडाइजेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम जो है वहां पे स्टोर होता है फीसिस, और फीसिस जो है जब जरूरत होती है तो बॉडी से हम रिमूव कर लेते हैं ये वेस्ट मटेरियल। अबाउट 2/3 ऑफ द फीसिस इज वाटर। जो फीसिस है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो पानी है, एंड अबाउट हाफ ऑफ द रेस्ट इज बैक्टीरिया। और रेस्ट जो है इसमें मौजूद बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में चली जाती है। Mainly dead bacteria, जो मरी हुई बैक्टीरिया। The bacteria lies in intestine and scientists believe that they play an important part in the producing certain vitamins and help the body to fight disease. अब बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी मौजूद है। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल है जो बीमारियां काज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल है। यहाँ पे यूजफुल बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में मौजूद है, और जो साइंटिस्ट है उनका बिलीव है, उनका यकीन है कि यहाँ पे ये जो है बैक्टीरिया अहम किरदार अदा करते हैं किस चीज में, विटामिन्स बनाने में। यहाँ पे इंटेस्टाइन में हमारे पास बनता है विटामिन के, ठीक है, एंड हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। बॉडी की हेल्प करता है डिजीज के उसमें, जो डिजीज हमें उसके खिलाफ लड़ने में मदद करता है। अच्छा, ये आप देख ले लिवर, ठीक है ना, ये लिवर का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये ग्रीन नजर आए गाल ब्लडर, ठीक है। ये लिवर के यहाँ पे लिखा है हेपेटिक डक, मतलब जो लिवर वाला डक है लेफ्ट है राइट है, ठीक है, जहाँ पे बाइल सिक्रीट होता है। इसके टू लोब्स है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, राइट लोब, ठीक है। गाल ब्लडर आपको नजर आ रहा है जिसमें बाइल जब लिवर सिक्रीट करता है। विटामिन डी में क्या, विटामिन डी में क्या, ये विटामिन जो है हम डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लेते हैं, ठीक है ना। सब्जियां जो हम काली ग्रीन लीव्स वाली सब्जियां जो है ऑरेंज एप्पल इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये लिवर का स्ट्रक्चर है जो अलग आपको वो करवा दिया है, स्लाइड पे नजर आ रहा है, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो ग्रीनिश कलर का है नजर आ रहा है। ना